सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, मींस हम भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके बेसिस पर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल नो दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। सो whether you are studying in 4th to 10th class and if you don't know how to calculate the LCM and HCF of fractions, so this video is going to be very important to all of you. So make sure watch this video till the end so that you can understand each and every concept very clearly. So without wasting any more time, let's start the video. तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही हम फॉर्मूला को भी देखेंगे कि हम किस तरह से फॉर्मूले का यूज़ करके भिन्नों का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकाल। सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन 1 ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन 1 हमको क्या करना है, क्वेश्चन दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 8/9। बेसिकली 3 फ्रैक्शंस आर गिवन टू यू। मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस लिख भी देता हूँ। 8/9, उसके बाद दिया हुआ है 12/15 और उसके बाद दिया हुआ है 20/27। और मेरे को क्या करना है, मेरे को इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कि हम किस फार्मूले का यूज़ करके ये सब कर पाएंगे। लेट मी रेज दिस। सो फार्मूला हम बेसिकली पढ़ेंगे। फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, सो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स का। एलसीएम न्यूमरेटर्स एंड हम एचसीएफ भी निकालेंगे। एचसीएफ हम निकालेंगे डेनोमिनेटर्स का। सो बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम भिन्नों का एलसीएम निकाल पाएंगे। सो ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यू कैन नोट इट डाउन। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम अपने फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे। सो लेट मी मिनिमाइज दिस फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड लेट मी प्लेस इट हियर बिलो द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर्स का। तो यहाँ पर मैं एलसीएम निकालने के लिए यूज़ करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स मेरे कौन कौन से हैं, न्यूमरेटर्स है मेरे, फ्रैक्शन मेरे हैं 8/9, 12/15 और 20/27। तो यहाँ पे मेरे जो न्यूमरेटर्स हैं वो हैं 8, 12 एंड 20 और इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। सो 8 का एलसीएम निकालने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 2। उसके बाद हम 12 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 3। उसके बाद हम 20 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 5। और उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे एलसीएम जो होगा वो होगा 2⁻³ × 3⁻1 × 5⁻1। सो ये जो टोटल हम मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आएगा 122। सो न्यूमरेटर्स का एलसीएम हो गया 122। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं एचसीएफ भी हमें कैलकुलेट करना है, एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर्स। सो डेनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम अपने डेनोमिनेटर्स को लेंगे। सो डेनोमिनेटर है 9, 15 एंड 27। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। सो 9 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 × 3, 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 × 5 और 27 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 × 3 × 3। और उसके बाद फिर हम एचसीएफ अपना निकालेंगे। सो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे। तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर है बेसिकली 3। सो इसको हम अपने एचसीएफ में ऐड करेंगे। सो मेरा एचसीएफ आ गया। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इन दिस फार्मूला। सो एलसीएम जो हो जाएगा हमारा, एलसीएम जो आएगा फ्रैक्शंस का, सो एलसीएम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ 8/9
12/15, 20/27। सो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा कितना, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स जो आया 120 अपॉन एचसीएफ का डेनोमिनेटर्स का एचसीएफ वो आया है 3। सो हम अपॉन में लिखेंगे 3, और अगर मैं 123 को डिवाइड करूंगा सो आएगा आंसर 40। तो दिस इज माय आंसर। इन तीनों भिन्नों का ये हमारा क्या होगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हम एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे फ्रैक्शन। सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन 2 ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5/8। लेट मी राइट द फ्रैक्शन हियर क्लियरली, 5/8, 3/4 एंड 1/2, और मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। इस बार हमें एचसीएफ निकालना है। सो लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला फर्स्ट। सो फॉर्मूला क्या कहता है कि जब हम एचसीएफ फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, सो हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ फाइंड करेंगे अपने न्यूमरेटर्स का और इसके बाद हम एलसीएम फाइंड करेंगे अपने डेनोमिनेटर्स का, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। सो बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपने एचसीएफ फाइंड करेंगे इन तीनों फ्रैक्शंस का। ये मेन फार्मूला है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मी मिनिमाइज दिस क्विकली एंड प्लेस इट हियर। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स निकालना होगा। सो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ देखते हैं सबसे पहले इधर। आई एम यूजिंग हियर अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एचसीएफ हमें न्यूमरेटर्स मेरे कौन कौन से हैं, 5, 3 एंड 1। तो ये तीनों मेरे न्यूमरेटर्स हैं, और एज यू नो कि ऑल 3 डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो इनका एचसीएफ डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, इनका एचसीएफ 1 ही आएगा। उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे डेनोमिनेटर्स का। सो यहाँ पर हम एलसीएम जब हम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स है हमारे 8, 4 एंड 2। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 के प्राइम फैक्टर होंगे 2, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। सो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो मैक्सिमम पावर 2 की 3 होगी, जो कि होगा 2 3 ज़ा 8। तो इसका एलसीएम आ गया 8। नाउ इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ, अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है इन तीनों का, 5/8, 3/4 एंड 1/2 का। सो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करनी है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स का एचसीएफ हमारा आया है 1। सो हम लिखेंगे 1 अपॉन एलसीएम डेनोमिनेटर्स, जो हमारे डेनोमिनेटर्स का एलसीएम आया है उसे, यानी कि वो है हमारा 8। सो इसको हम लिखेंगे 8, हम लिखेंगे यहाँ पर, एंड दिस इज आर आंसर। ये हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5/8, 3/4 एंड 1/2 का। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 फ्रैक्शंस ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। हमें 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ए एंड बी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, फ्रैक्शंस है हमारे ए बी, और उनका जो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी, वो दिया हुआ है 24/5। सो मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ 24/5। उसके बाद एचसीएफ, हमारा जो एचसीएफ हमें दिया हुआ है वो है 4/75। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एचसीएफ ऑफ ए बी का ही दिया हुआ है, ये भी वो है 4/75। और उसके बाद हमें दिया हुआ है 1 फ्रैक्शन ए इज़ 8/15। एक फ्रैक्शन भी दिया हुआ है ए, और ए एक फ्रैक्शन है जो है 8/15। और हमें क्या करना है, फाइंड अदर फ्रैक्शन बी, हमें दूसरा फ्रैक्शन बी फाइंड करना है। अगर मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ूँ तो 2 भिन्न ए एंड बी का लघुत्तम समापवर्त 24/5 है।
वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तथा महत्तम समापवर्त्य 4/75 है, तो वो फ्रैक्शन एचसीएफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद यदि एक भिन्न a इज इक्वल टू 8/15, अगर एक उन दोनों में से एक भिन्न 8/15 है तो हमें दूसरी भिन्न ज्ञात करनी है। तो बेसिकली हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ का, सो मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी is equal to product of AB। ये फॉर्मूला हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि हम दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके अदर नंबर फाइंड कर सकते हैं या फिर एलसीएम एचसीएफ अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। नाउ इस फॉर्मूले का हम यूज़ फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को फ्रैक्शन में पढ़ने के लिए सबसे पहले लेट मी मिनिमाइज इट फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसको मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल में किया और यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ जल्दी से। और ये फार्मूला हम प्लेस कर देते हैं इधर, इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमको एलसीएम एंड एचसीएफ की मल्टीप्लाई लिखनी होगी। सो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँ एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम ऑफ ए बी मेरा दिया हुआ है 24/5 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। ए बी का जो एचसीएफ है वो दिया हुआ है 4/75। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4/75 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ए बी का प्रोडक्ट हम लिखेंगे, ए कितना है 8/15 है, मल्टीप्लाई बी, बी बेसिकली हमको फाइंड करना है, सो बी हम एज इट इज लिखेंगे इस फॉर्मूले में। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्विकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 24/5 मल्टीप्लाई 4/75। अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है फ्रैक्शन, इधर आकर इक्वल के इधर आकर ये हो जाएगा डिवाइड में। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे, डिवाइड 8/15 अनइक्वल टू इधर रह जाएगा हमारे पास b। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 24/5 मल्टीप्लाई 4/75 और हम यहाँ पर डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/8 और इज इक्वल टू b, एज इट इज़ हमारा चलता रहेगा। नाउ लेट्स क्विकली सिंप्लीफाई दिस। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले हम 8 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 1 8 एंड 8 3 24। 15 से 75 को 15 1 15 एंड 15 5 25। तो जो मेरे पास फ्रैक्शन बचेंगे वो होंगे 3/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 1/1 इज इक्वल टू b। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूं ऊपर वालों की न्यूमरेटर्स की सब न्यूमरेटर्स की, तो मल्टीप्लाई में आएगी 5 4 12, 3 4 12 एंड 12 1 12 अपॉन 5 5 25 एंड 25 1 25। सो ये आ जाएगा मेरा अदर फ्रैक्शन b। तो दूसरा जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा b। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन के बेसिस पर भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट जेन लर्नर्स। इन अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं यूजिंग BODMAS। So stay tuned with Nexen learners. I'll see you in the next video. Till then, you can practice this and you can learn this. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.